कनाडा और भारत के बीच राजनयिक जंग छिड़ी हुई है। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंट्स उसकी जमीन पर कनाडाई नागरिकों की हत्या में संलिप्त हैं। बीते साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ विवाद पर सोमवार को कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक और काउंसलर अधिकारी सीधे तौर पर एजेंटों के जरिए जानकारी जमा करने के लिए अपने पद का फायदा उठाते हैं। वहीं भारत ने जहां कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी है, साथ ही विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से जुड़े कनाडा के तमाम आरोपों को बेबुनियाद और बेतुका बताया है और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत कई राजनयिकों को देश वापस बुला लिया है। भारत सरकार का कहना है कि कनाडा की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है और ट्रूडो सरकार वोट बैंक के लिए भारत पर इस तरह के निराधार आरोप लगा रही है। इसके साथ ही भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत के खिलाफ इन आरोपों को दोहराया और कहा कि भारत सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। भारत के एक्शन में आने के बाद अब कनाडा की ट्रूडो सरकार भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी करती दिख रही है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बीच ट्रूडो सरकार ने फाइव आइज अलायंस के देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। दरअसल फाइव आइज अलायंस 5 देशों का एक गठबंधन है। इस गठबंधन को तैयार करने का उद्देश्य आपस में खुफिया जानकारियों को साझा करना रहा है। इस गठबंधन में जो 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है। इस फाइव आइज अलायंस को दुनिया का सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क माना जाता है। इस अलायंस के तहत जितने भी देश आते हैं वो सभी एक दूसरे से मल्टीलैटरल अरेंजमेंट के तहत ही खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। इस संगठन में 5 देशों की 20 खुफिया एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन देशों के लिए आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता में शामिल होती है। इस अलायंस को लेकर सबसे मजेदार बात यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस संगठन के बारे में 1980 के दशक तक किसी दूसरे देश को कोई खबर तक नहीं थी। इतना ही नहीं, इस अलायंस को आधिकारिक तौर पर कोई स्वीकार भी नहीं करता था। कहा जाता है कि 2010 में पहली बार इसके बारे में लोगों को पता चला था। फाइव आइज में कनाडा का अहम सहयोगी अमेरिका है, जिसने पिछले साल निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंट्स की कथित संलिप्तता के कनाडा के आरोपों पर टिप्पणी की थी। तब अमेरिका ने आरोपों पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत को कनाडा की जांच में सहयोग करना चाहिए। अब अमेरिका ने एक बार फिर हालिया तनाव पर टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने कनाडा के साथ सहयोग करने के बजाय अलग रास्ता चुना है। मैथ्यू मिलर ने कहा, हमने साफ कर दिया है कि कनाडा के आरोप बेहद ही गंभीर है, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी के साथ ही मिलर ने कहा कि भारत अमेरिका का मजबूत सहयोगी बना हुआ है और भारत अमेरिका के स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक नीति के लिए भारत बेहद जरूरी है। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से फोन पर बात की है। ब्रिटेन की तरफ से जारी एक बयान में बिना भारत का नाम लिए कहा गया कि दोनों नेता कानून के शासन की अहमियत पर सहमत हैं और जांच के नतीजों को लेकर करीबी बातचीत बनाए हुए हैं। ब्रिटेन के लिए भारत एक अहम सहयोगी है। ब्रिटेन व्यापार बढ़ाने और उसे सुगम बनाने के लिए जल्द से जल्द भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। फाइव आइज सहयोगी न्यूजीलैंड ने भारत कनाडा राजनीतिक तनाव के बीच कनाडा का समर्थन किया है, लेकिन भारत के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो बहुत चिंताजनक होगा। हालांकि मंत्री ने अपने बयान में भारत का नाम नहीं लिया है और बड़ी ही सतर्कता से न्यूजीलैंड का पक्ष रखा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत कनाडा कूटनीतिक विवाद पर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से हर समय बात करता हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी उचित बातचीत करता रहता हूं और हमारा काम करने का तरीका यही है। यही कारण है कि मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इतनी प्रभावी रही है। वहीं अगर कनाडा भारत के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाता है तो इससे कनाडा का ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के रुख से साफ है कि वह कनाडा के इन बेबुनियाद आरोपों को लेकर जैसे को तैसा वाली कार्रवाई कर सकती है। ऐसा होता है तो कनाडाई कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा। वहीं दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मुद्दे पर फाइव आइज सहयोगियों को अपने पक्ष में लेने की हर संभव कोशिश कर रहे होंगे।
लेकिन फाइव आइज अलायंस देशों की तरफ से अभी तक जितने बयान आए हैं वो नपे तुले शब्दों वाले हैं। इस गठबंधन के किसी भी देश ने भारत को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कनाडा को ऐसा लगे कि उसके अलायंस के देश उसके साथ है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस